तुम कहाँ खड़े हो? जब तुम्हारे अंदर दुख लग रहा है, हालतें लग रही हैं, तो गुरु चाहे खुद खुदा है या खुदा का दोस्त है, फ़र्क क्या पड़ेगा? तुम्हारा निश्चय तो कुछ है ही नहीं। जो बात सुनते हो उधर बह लेते हो, सिर्फ बातें करनी आती हैं। पॉइंट अच्छा लगा औरों को बता देना है। ज्ञान आ गया, बहुत सारा बोल लेना है। लेकिन कभी बैठकर सेल्फ एनालिसिस करो कि हमारी ज्ञान में स्थिति क्या है, हमारा निश्चय क्या है, हम जागृत अंदर से कितने हुए हैं। ये चीज़ें जब तक हम अंदर पहचान नहीं करेंगे तो हम तो वहीं के वहीं खड़े ना जहाँ से हम चले थे। बहुत कुछ मन में पड़ा रहता है, रिएक्ट करता है, पर क्या हमको बैलेंस करना आया? हमें पता है मन हमारा हर स्थिति में शांत होना चाहिए, हमारा आनंद नहीं बिगड़ना चाहिए किसी भी हालत में। पर क्या सच में हम बैलेंस रह पाते हैं? क्या अंदर हमको ऐसी अवस्था प्राप्त हुई कि जहाँ हम कह सकें कि संसार की लहरों का हम पर कोई असर नहीं होता? मन की नेगेटिविटी है, उसका भी इफ़ेक्ट है। संसार की चार बातें हैं, उसका भी इफ़ेक्ट है। और अपने को बनाना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। उल्टे उन चीज़ों को लेकर हम कभी उलझते हैं तो कभी रोते हैं। मन स्थिर होता क्यों नहीं है? जब तक जगत मिथ्या नहीं करोगे तो मन स्थिर कैसे होगा? मन ब्रह्म है, हमारा निश्चय ही पक्का नहीं है, इसीलिए हम हिलते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि अपने निश्चय में आओ। डू और डाई, इतना पक्का करो अपने को कि कोई भी हालतें तुम्हें हिला ना सके। अपने साथ मेहनत करनी है सत्संग सुनकर। चेंज योर थॉट प्रोसेस। तुम हर जगह सोचते हो कि तुम्हें अपने अनुसार कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर मिल जाए, हर जगह तुम्हारी चले, तो तुम जितना संसार को पकड़ोगे उतना उलझोगे। कभी कभी हमारी सोच, हमारी भाषा, ये चीज़ें भी हमें तंग करने वाली हो जाती हैं। इंसान का माइंड कभी पॉजिटिवली बातों को लेता ही नहीं, रिलैक्स कभी होता ही नहीं, छोटी छोटी बातों को बड़ा इशू बनाकर रखता है। क्यों? बातों को साइड करो। होने वाली बात होकर रहेगी और नहीं होने वाली नहीं होगी। सारा दिन अंदर कोई ना कोई खिचड़ी पकती रहती है। कोई समय ऐसा होता है जब कुछ तुम ना सोचो। कभी इस चीज़ को एंजॉय करके देखो। कोई भार मत उठाओ, कोई व्यर्थ का चिंतन मत करो। रोज़ भगवान बोलते हैं प्रसन्नचित व्यक्ति को मैं अपने आप मिल जाता हूँ, पर तुम प्रसन्नचित होने के बजाय और उलझते जाते हो। फिर भगवान के नज़दीक कैसे आओगे? तो सबसे पहले प्रसन्नचित रहना सीखो। और प्रसन्नचित कब रहोगे? जब बेकार की बातों को उठाना बंद करोगे। तुम्हारी स्थिति देखी है कैसी है? वो सड़क पर आती है ना बोरी लेकर कागज़ उठाने वाली, बिल्कुल वैसी स्थिति है तुम्हारी। मजाल है कोई बात को तुम बाईपास कर दो। इग्नोर करना सीखो, बातों को हटाना सीखो। इफ़ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी यू हैव टू लर्न टू इग्नोर थिंग्स। जो लोग ये स्वभाव बना लेते हैं ना, हर चीज़ को चुनना और दिल में बैठा लेना, वो ज्ञान में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ज्ञान तुमको कहता है लेट इट गो। तुम कितना छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ी बड़ी बातें बना लेते हो। पास ऑन करो, नज़रअंदाज करो। तेरा गलत ख्याल ही तेरी अप्रसन्नता का कारण है। भगवान बुद्ध ने भी बोला, अगर तेरा ख्याल तुझे दुखी ना करे तो निराकार परमात्मा को भी ताकत नहीं है तुझे दुखी करने की। लेकिन तुमने आज तक इस बात पर कभी विचार ही नहीं किया, सुना है बस। क्योंकि अगर विचार करो तो तुम्हारा दुखी होना ही बंद हो जाए। तुम खुद सोचो, तुम्हारा कौन सा ख्याल गलत है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। खुद समझ आ जाएगा। ये इच्छा, अहंकार, एक्सेप्टेंस, एक्सपेक्टेशंस, ये जो हैं सब दुखी कर रहे हैं। अंदर से सेल्फ एनालिसिस करो, क्योंकि बाहरी दुनिया को तो ताकत नहीं है तुम्हें परेशान करने की। पर अगर तुम्हारा ख्याल गलत है, कर्म गलत है, तो तुम्हें अशांति ज़रूर होगी। हर बात में तुम अपनी ईगो को ही आगे रखते हो, अपने नज़रिए से ही सब कुछ देखना चाहते हो। क्या ये सब तुम्हारे दुख का कारण नहीं है? क्या ये सब तुम्हारी उलझनें नहीं हैं? अंदर से रिलैक्स कौन नहीं होने देता? मन में जब इतने कुत्ते बिल्ले मरे रहेंगे तो शमशान घाट में ही कन्वर्ट होगा ना, वहाँ से फूलों की खुशबू कैसे आएगी? जब मन में सारा दिन व्यर्थ की बातें चलेंगी तो प्रसन्नता कैसे होगी? सत्संग में आकर सबसे पहले अपने को प्रसन्न रखना सीखो। ऑलवेज बी हैप्पी, खुश होना सीखो। पेशेंस रखनी सीखो। कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा सेवा, ज़्यादा काम आ जाता है इंसान के पास, फिर भी उलझने की क्या ज़रूरत है? जब तुम करता नहीं हो तो तुम पेशेंस रख के बैठो, भगवान अपने आप करा लेगा सब। प्रेशर क्यों लेते हो किसी भी बात का? रिलैक्स होके रहो। ईश्वर ने योग्य समझा होगा तभी तुम्हें सेवा भेज दी। टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट अप्लाई करो, सारे काम सिस्टमैटिकली लाइन से हो जाएंगे। इम्पेशेंट मत बनो। ब्लेम गेम तो बिल्कुल भी मत खेलो। जो हुआ सो हुआ। एक दूसरे को ब्लेम कभी भी मत करो किसी भी चीज़ के लिए। बात ख़त्म करनी है तो सारा ब्लेम अपने आप पर ले लो, कुछ नहीं घटेगा, बात ख़त्म हो जाएगी। जो व्यक्ति ब्लेम करता है दूसरों को, जो व्यक्ति मुंह ताकता है दूसरों का, वो व्यक्ति ज़िंदगी में विफल ही विफल है। ये बात लिख लो। ओखली में सिर दिए बिना किसी का भी काम नहीं बनता। परफेक्शन कभी भी
नहीं आएगी। हर गलती का ब्लेम दूसरों को देकर अपना फ्री हो जाते हो, इसीलिए तो जीवन में कुछ सीखते नहीं हो। भगवान ने दिमाग दिया है, बुद्धि दी है यूज़ करने के लिए, ना कि सील पैक रखने के लिए। डांट पड़ गई तो डर पाल लिया, नहीं तो दूसरों पर बस ब्लेम करके अपना साइड हो लिया। जहाँ अहंकार है वहाँ संसार है, जहाँ अहंकार नहीं वहाँ संसार भी नहीं। हर वक्त मौज में रहना है, कोई भजन गुनगुनाते रहो, गुरु की बात याद करो, आनंद में रहो। नहीं, पर तुम्हारे अंदर तो घोटाले चलते रहते हैं। सुबह से उठकर स्वेटर बुनते हो, फिर रात को उधेड़ते हो, और इस चक्कर में कई लोग तो रात को सोते भी नहीं, रात भर स्वेटर बुनते रहते हैं ओवर टाइम। व्यर्थ का जगत मन में पड़ा है, क्यों सारे दिन रोते रहते हो? कौन सा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है जो इतना दुख करके रोते हो? रोना ही है तो जगत की बातों पर मत रो, गुरु को याद करके रो, ईश्वर के लिए तड़पो, ईश्वर की तड़प के लिए रो। कोई बात इतनी बड़ी नहीं होती जितना तुम बढ़ा लेते हो। सब ईगो प्रॉब्लम है। खुश रहो, आनंद में रहो, मौज में रहो, क्योंकि जगत की चींची तो चलती रहेगी। वैसे अगर देखा जाए तो जगत की चींची बुरी नहीं, अपने अंदर विक्षेपता होने से विक्षेपता महसूस होती है। वीकनेस हमारे अंदर है, प्रॉब्लम बॉडी में है, माइंड में है, बाहर नहीं है। अपने अंदर वो इम्यूनिटी लाओ कि चीज़ों को, बातों को सटक जाओ, कड़वी गोली को चबाओ मत, निगल जाओ। व्यर्थ की बातों को तूल मत दो, नेग्लेक्ट करो। ऑलवेज बी इन योर हैप्पीनेस। करनी बेपरवाही है, सीखने क्या आए हो सत्संग में? बेपरवाही, बेपरवाह बादशाह बन जाओ, चीज़ों को इग्नोर मारो और चलो आगे। जिसने सारी चाहना छोड़ी तो इच्छा तजे अनिश्चित फल पावे। जो गुरु के पास इच्छाएं छोड़ के आया उसको अनिश्चित फल मिलने लगे। जो पहले से ही इच्छाएं लेकर आएगा तो भगवान उसे निरिच्छा बनाने के लिए कोठी में बंद कर देगा, और इच्छा वाले को वैराग दिया जाएगा। निरिच्छा वाले को तो भगवान बोलते हैं कि मैं तेरे लिए इच्छा करता हूँ। गुरु इच्छा कर रहा है तुम्हारे लिए, बात को समझो। कभी कभी तुम अपने मिसकंसेप्शन के कारण दूर हो जाते हो, प्यार घट जाता है। अप्रसन्न क्यों हो? क्योंकि ब्लेम गेम खेलते हो। इसने यूँ किया, उसने यूँ किया, इसलिए मैं अप्रसन्न हूँ। अरे पागल, तू अपना तो ठीक रख ले ख्याल। ब्रह्म ज्ञानी कभी किसी का अनादर अपमान नहीं करता। अगर आपको पता भी हो ना कि सामने वाला आपके लिए डिसरेस्पेक्ट रखता है, फिर भी ज्ञानी रेस्पेक्ट करता है। ये ब्रह्म ज्ञानी की खासियत है। जब भाव शुद्ध होते हैं, हृदय अलौकिक प्रकाश में होता है, तो कार्य भी ज्ञानी के कैसे बन जाते हैं ये दुनिया नहीं समझ पाती। ज्ञानी के हाथ लगाते ही चीज़ें सही हो जाती हैं। ये बातें तुम सुनते हो सत्संग में, इनको समझने की कोशिश करो। ब्रह्म ज्ञानी को कोई भी सिचुएशन, कैसी भी हालत हिला ही नहीं सकती। कैसे वो अपने आप को हर वक्त प्रसन्नचित रखता है, आनंद में रहता है, हर हालत को एंजॉय करता है। हंस कर ही सुलझ जाती हैं उलझनें कभी कभी। व्यर्थ की टेंशन लेने से क्या होगा? तो सबसे पहले अपने स्वभाव को ठीक करो। यू शुड बी एवर स्माइलिंग, एवर इन मूड, एवर हैप्पी एंड एवर यंग।